बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अहमद रज़ा ख़ान, मैं आपके साथ मुसलसल काम कर रहा हूँ। हमने अब स्टार्ट करनी एक्सरसाइज 2.4 और इसके अंदर भी चेन रूल का इस्तेमाल है, लेकिन यहाँ पे अब थोड़ा सा एक चीज़ गौरतलब है जो मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूँगा। ये भी एक फार्मूला है जो आपको याद रखना है। दिस इज़ डी आवर डी एक्स ऑफ वाई। देखिए ये u है और ये v, ये दोनों आपस में मल्टीपल फॉर्म के अंदर हैं। अब देखें x एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ y प्लस y एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ x। तो ये dy ओवर dx ही रहता है, ये y और ये 1। तो ये हमारे पास एक फार्मूला बन जाता है। ये मैंने इसलिए लिखा क्योंकि जो अब मैं सवालात करने जा रहा हूँ उसके अंदर इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। देखिए मेरा बेटा, यहाँ पे हम लिखेंगे डिफरेंशिएशंस विद रिस्पेक्ट टू x। मुझे इसको डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x। पहले हम y इज इक्वल टू दिस फंक्शन सपोज कर रहे थे। अब उसके अंदर y जो है वो एक साइड पे नहीं है। अगर आप चाहो तो इसको एक साइड पे इसका फंक्शन बना सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। मैं इसके दोनों तरीके बताता हूँ। देखें अब 3x का डेरिवेटिव क्या आएगा जब हम इसे लिखेंगे d ओवर डी एक्स, 3x प्लस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ऑफ 0। तो ये आएगा, देखें 3 को बाहर ले लेंगे d ओवर डी एक्स ऑफ x, 4 को बाहर ले लेंगे d ओवर डी एक्स ऑफ y प्लस d ओवर डी एक्स ऑफ 7 इज इक्वल टू 0। देखें ये 3 एज इट इज़, ये x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x जो है वो 1 होता है, प्लस 4 एज इट इज़, y का डेरिवेटिव dy ओवर dx होता है, कांस्टेंट 0 और 0 का डेरिवेटिव 0 ही होता है, वो भी एक कांस्टेंट नंबर। 3 को उठा के इधर ले जाए, 4 dy ओवर dx माइनस 3 और ये dy ओवर dx इज इक्वल टू -3/4। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अगर इसका हम सेकंड मेथड देखें जो जनरली बाद टीचर इस्तेमाल करते हैं, मैं इसलिए सिर्फ आपको बताना चाह रहा हूँ। ये मेरे पास एक स्टेटमेंट है, मैं इसको y को फंक्शन बना लूँगा। देखें 4y इज इक्वल टू -3x माइनस 7, y इज इक्वल टू -3/4x माइनस 7/4। फिर मैं यहाँ पे इसको डिफरेंशिएशन ले लूँगा विद रिस्पेक्ट टू x। दिस इज dy ओवर dx, तो -3/4, x का डेरिवेटिव 1, तो इसका आंसर -3/4। ये भी एक मेथड है, हम ये भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये बेस्ट है क्योंकि हम हर डेरिवेटिव को, हर गिवन फंक्शन को इस फॉर्म में बाद दफ़ा नहीं लिख पाते। थोड़ा सी जो है फंक्शन जो है अगर एक्सप्लिसिट फॉर्म में हो तो उसे सॉल्व करना आसान हो जाता है, लेकिन अगर फंक्शन इम्प्लिसिट फॉर्म में आ गया तो फिर आपको इसको सब्जेक्ट बनाने में प्रॉब्लम होगी। इसलिए हम ये वाला मेथड जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते, फिर हम इसी मेथड को फॉलो करते हैं और इसकी मदद से सवालात को सॉल्व करते हैं। ये मेथड गलत नहीं है, इसको क्रॉस को ये नहीं समझिएगा कि मैंने ये गलत कर दिया, ये भी ठीक है, लेकिन ये सिर्फ ये चंद सवालात के लिए तो ट्रू हो सकता है, हर सवाल के लिए ये मेथड जो है वो ट्रू नहीं होगा। तो फिर इसी तरह देखिए हमारा इसका दूसरा पार्ट है, दिस इज एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2। देखिए अब यहाँ से y को सब्जेक्ट बनाना प्रॉब्लम हो जाएगी। यही बात जो मैं अब पहले कर रहा था तो वो यहाँ पे आ जाएगी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे दिस इज डिफरेंशिएशंस विद रिस्पेक्ट टू x, यानी हमें इसको x के लिहाज से डेरिवेटिव लेना है क्योंकि हमने इसके अंदर से dy ओवर dx फाइंड आउट करना है। देखिए दिस इज, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, देखिए d ओवर dx, दिस इज एक्स वाई प्लस d ओवर dx y का स्क्वायर, दिस इज d ओवर dx ऑफ 2। मैंने ये सब का डेरिवेटिव ले लिया। अब देखें दिस इज u इंटू वी फॉर्म, तो यही वाला रूल जो मैंने भी आपको बताया है हम यहाँ फॉलो करेंगे। x एज इट इज़, y का डेरिवेटिव वो होगा dy और dx प्लस y एज इट इज़, और x का डेरिवेटिव होगा 1। तो इसको मैं पूरा कर देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो मेरा बेटा। x एज इट इज़ d ओवर dx ऑफ y प्लस y एज इट इज़ d ओवर dx ऑफ x, ये हमने इसका डेरिवेटिव ले लिया। प्लस देखिए पावर रूल है, पावर शुरू में, पावर में से एक कम, फिर आगे d ओवर dx ऑफ जो पावर के नीचे है इसका डेरिवेटिव, और यहाँ पे क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है और ये बात हम जानते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस रूल्स, द डेरिवेशन ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन शुड बी इक्वल टू 0। हमें इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ये 0 हो जाएगा। तो ये आएगा x dy ओवर dx प्लस y, ये 1 हो जाएगा। दिस इज 2 प्लस 2y, दिस इज dy ओवर dx इज इक्वल टू 0।
अब हमें इस स्टेटमेंट के अंदर नज़र आ रहा है कि डी वाई और डी एक्स जो है वो एक से ज़्यादा जगह के ऊपर है। तो जब इस तरह का मामला था, देखो यहाँ से मैं x प्लस 2y डी वाई ओवर डी एक्स, मैंने इन दोनों में से डी वाई डी एक्स कॉमन ले लिया इक्वल। अब ये टर्म फ्री फ्रॉम डी वाई डी एक्स है, इसको इधर शिफ्ट कर देंगे। ये प्लस है, जब दूसरी साइड पे जाएगी तो जाकर माइनस हो जाएगी। अब ये टर्म यहाँ पे मल्टीपल फॉर्म में है, तो जब मैं इसे दूसरी साइड पे शिफ्ट करूँगा डी वाई ओवर डी एक्स, तो ये माइनस वाई ओवर एक्स प्लस 2y, यानी ये इधर मल्टीपल है, इधर जाकर डिवाइड हो जाएगी और हम डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड आउट करने में कामयाब हो जाएंगे। हमें यही फाइंड आउट करना था। तो वेरी सिंपल, आई होप कि आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। अब नेक्स्ट और देखते हैं, हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो है एक्स स्क्वायर, थर्ड एक्स स्क्वायर है हमारे पास, और -4, यहाँ पे -4, और ये है -4xy, फिर इसके बाद है -5y इज इक्वल टू 0। अब हमें इसका डेरिवेटिव लेना है। क्या करना है, हमें इसका डेरिवेटिव लेना है, यानी डेरिवेटिव लेने से मुराद ये है कि यहाँ से मुझे डी वाई ओवर डी एक्स जो है वो फाइंड आउट करना है। क्या करना है, मुझे डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड आउट करना है। तो करते हैं जी स्टार्ट। लेट्स सी, एक्स स्क्वायर -4xy -5y इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ऑफ 0। डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहा हूँ, दोनों साइड पे डेरिवेटिव ले लिया। अप्लाई करते हैं, डी ओवर डी एक्स, एक्स का स्क्वायर -4 को बाहर ले लें, डी ओवर डी एक्स एक्स वाई -5 को बाहर ले लें, डी ओवर डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू द डेरिवेशन ऑफ एनी कांस्टेंट शुड बी इक्वल टू 0। किसी भी कांस्टेंट का जो है जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो 0 के बराबर ही आएगा। हमें नज़र आ रहा है यहाँ पे पावर है इसकी, तो विद द हेल्प ऑफ द पावर रूल, पावर शुरू में पावर में से एक कम करेंगे, जो फिर पावर के नीचे है उसका डेरिवेटिव 1। पावर शुरू में पावर में से एक कम करेंगे, 2 में से 1 माइनस करेंगे 1। अब x का डेरिवेटिव आगे विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 1, अगेन -4। अब देखें जी, ये हमारे पास दिस इज u इंटू वी फॉर्म। अभी मैंने आपको ये फार्मूला जो है वो एक्सप्लेन किया था, फिर इसके ऊपर वही फार्मूला अप्लाई कर दें। x एज इट इज डेरिवेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, y एज इट इज डेरिवेशन ऑफ x इज इक्वल टू 1 -5, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो तरतीब लगाते हैं, 2x -4x डी वाई ओवर डी एक्स प्लस, ये से ज़रब खाएगा, दिस इज -4y -5 डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब मेरा बेटा नेगेटिव टर्म्स को पॉजिटिव करने के लिए मैं इन दोनों टर्म्स को उठा के उधर ले जाऊंगा। दिस इज 2x -4y, ये -4 है, इधर जाकर +4x हो जाएगा, ये -5 इधर जाकर +5 हो जाएगा। यहाँ तक जाने के बाद देखिए इसमें से 2 कॉमन आता है, 2 कॉमन ले लेंगे, दिस इज x - 2y इज इक्वल टू, अब इसमें से dy ओवर dx कॉमन आ रहा है, दिस इज 4x + 5 dy ओवर dx। तो स्पेक्ट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स शो करती है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 4x + 5 इज इक्वल टू 2 इंटू x - 2y। अगले स्टेप में दिस नंबर इज द मल्टीपल ऑफ दिस वन। तो हमें क्योंकि dy ओवर dx फाइंड करना है, यहाँ पे ये ज़रब खा रहा है, तो यहाँ जाकर इसके डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देगा, तो ये मेरे पास dy ओवर dx आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारे पास, dy ओवर dx आ जाएगा। तो एक दफ़ा फिर थोड़ा सा इसका व्यू ले लेते हैं। देखिए मेरा बेटा, ये स्टेटमेंट थी, डेरिवेटिव लिया, इसका अलहदा, इसका अलहदा, इसका अलहदा, क्योंकि जो कांस्टेंट नंबर होते हैं विद हमें ये रूल पड़ा है कि कांस्टेंट नंबर को बाहर और अंदर वाले वेरिएबल का डेरिवेटिव लेना होता है। मैंने इसके ऊपर ये प्रोडक्ट रूल इस्तेमाल किया, डी वाई डी एक्स की टर्म्स को एक तरफ रखा, दूसरी विद फ्री फॉर्म डी वाई डी एक्स एक तरफ रखी, यहाँ पे डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन लिया, ये मल्टीपल फॉर्म था, यहाँ पे जाके इसको डिवाइड किया, तो हमारे सामने जो है ये एक जो है सिंप्लीफाई फॉर्म जो है वो क्वेश्चंस की आ गई। अगर इसी तरह अभी हम और क्वेश्चन भी देखते हैं, अगर ये और सिंप्लीफाई हो सकता हो, कोई चीज़ कोई टर्म्स यहाँ पे कॉमन आ सकती हो, तो हम इसमें से वो टर्म्स को, उन चीज़ों को कॉमन ले लेते हैं और उसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। मैं बार बार देखिए हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहे हैं, बेसिकली ये प्रोडक्ट रूल ही है, ये u है, ये v है,
देखिए पहला फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, क्योंकि y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy ओवर dx बनता है और x का डेरिवेटिव बनता है 1। यही चीज़ मैं यहाँ पे बार बार इस्तेमाल कर रहा हूँ। और अगर dy और dx की टर्म्स ज़्यादा आ जाएँ तो हम इस तरह dy dx की टर्म एक तरफ ले जाते हैं और उसमें से कॉमन लेकर इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। देखते हैं मेरा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे सामने क्या है। जब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।